अभी जो हमने हंगर एंड सैटिस्फैक्शन यानी कि भूख लगना और पेट भरने का जो प्रोसेस बताया है, उसमें एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि स्टमक की जो कैपेसिटी होती है नॉर्मल स्टमक की, वो एडल्ट स्टमक की 250 ml से 300 ml तक होती है। तो नॉर्मली इतना ही फूड इतनी क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, और आपकी प्लेट में पोर्शंस हों, 1 portion of the vegetables, 1/3 एटलीस्ट, कम अज़ कम 1/3 ऑफ पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स होना चाहिए, और कम अज़ कम 1/3 या हाफ द पोर्शन ऑफ मीट होना चाहिए, मीट और दाल और एनी प्रोटीन्स, एग और यू से मशरूम्स, ठीक है। और 1/3 या इससे कम आप कार्ब्स ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कार्ब्स नहीं होने चाहिए। और सैलड्स खाएं इन अ हेल्दी वे। आपको बिल्कुल भी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्टी सैलड्स बनाएं और आपके टेस्ट बड्स बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट नहीं होंगे। उसमें आप क्या करेंगे, इस एग्जैक्टली द सेम वे जो कि पोर्शन कंट्रोल बताया आपको कि प्लेट आपकी में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कोई भी बीन्स हैं, दालें, या फिर चने एंड लोबिया और चिकन, मीट, फिश, एनीथिंग यू कैन ऐड एज अ प्रोटीन। किसी भी सैलड में ये चीज़ें डालें, और उसके सिर्फ आप वेजिटेबल्स नहीं डालें, और फिर 1 portion ऑफ वेजिटेबल्स डालें, अंदर कुछ सीड्स भी डाल सकते हैं। एंड अगर आपने सिंपल रखना है, टोमेटो, अनियन एंड लेमन स्क्वीज़, लेमन जूस के साथ सिंपल बहुत ही मज़ेदार सैलड तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ और भी ऐड करना है तो आप उसमें धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च एंड योगर्ट एंड साल्ट और इमली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इनमें ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हेल्थ मतलब बैडली अफेक्ट नहीं करेंगी आपकी हेल्थ को, ये नॉर्मल नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। और सैलड में अगर आप सीजनिंग चेंज करते रहें और आप मीट चेंज करते रहें तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत अच्छा सा मील बन जाता है, और आप इंजॉय करेंगे अपने वेट लॉस जर्नी को। और बीइंग फिटनेस कॉन्शियस जो है वो एक अच्छी बात है, लेकिन एक हेल्दी वे में आप उसको उतनी हद तक रखें जितना कि बॉडी को नीड है। इट्स अ बेसिक बॉडी नीड, बट डोंट इंडल्ज इनटू ईटिंग डिसऑर्डर और विच आर पार्टली साइकोलॉजिकल। लाइक कुछ लोग जो बहुत एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल, लाइक बुलिमिया, नर्वोजा वगैरह, जो कि बहुत हद तक एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग फैट जो है, उसमें ये हद तक नहीं जाना आपने। इन चीज़ों का फिर मेडिकल क्योर है। और बाकी ये कि एसोसिएटेड डिप्रेशन भी हो जाता है ओबेसिटी के साथ, बिंज ईटिंग उसकी वजह से करते हैं, और फिर वो साइकिल जो है, हार्मफुल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, एंड देन इट गोज़ ऑन। तो आप अपने आप को एड्रेस करें, अपने प्रॉब्लम्स को, उनको सॉल्व करने का तरीका ढूंढें और अपने ऊपर काम करें, ठीक है। फिटनेस क्लब जाना है आप ज़रूर जाएं, एक ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर रखें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको रूटीन में आप उसको नहीं ला सकते तो आप ग्रुप कंपनी बना लें, सिबलिंग्स की, अपने बहन भाई या फिर दोस्तों के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ। तो आपका एक फैमिली हेल्दी एक्टिविटी टाइम भी हो जाएगा और एक हैप्पी टाइम भी हो जाएगा। और इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करना है, इसको मतलब आपने छोड़ना नहीं है। अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन रखना है, उसको जारी रखना है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। और आपने आर्टिफिशियल शुगर्स से परहेज़ करना है, खाना कम ऑयल में पकाना है, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी है, और होममेड चीज़ें यूज़ करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और कोई स्पेशल कट डाउन की एज सच अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, और लिटिल बिट कैलकुलेटिव होना पड़ता है इवन विद नॉर्मल लाइफस्टाइल भी। लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट्स खाते हैं और डाइट पैरामिड को फॉलो करें, डाइट पैरामिड में सब मतलब एक डाइट पैरामिड चार्ट है, उसमें ये होता है कि पिरामिड में जैसे उस टॉप पे एक नैरो एंड होता है, तो नैरो एंड इज़ फॉर
उसके अकॉर्डिंगली भी जो मीठी चीज़ें हैं या फिर बहुत ऑयली फैटी चीज़ें हैं उनको आपने लीस्ट यूज़ करना होता है। और उसके बाद आप जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, एंड प्रोटीन्स भी। ये चीज़ें आप, और डेयरी, ये आप एक नॉर्मल रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, बट दिस शुड बी इंक्लूडेड। सबको इकट्ठे आप चाहे ना यूज़ करें, लेकिन वंस और ट्वाइस इन अ डे आप ये सारी चीज़ें यूज़ करें ज़रूर, क्योंकि ये सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं और ज़रूरत भी होती है जिस्म को इनकी। और अगर किसी का वेट ज़्यादा है, ये नॉर्मल पीपल के लिए, लेकिन अगर कोई वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा है तो वो बिल्कुल शुगर्स तकरीबन छोड़ दे, ऑलमोस्ट छोड़ दे। जितना ज़्यादा वो छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा उनको फ़र्क नज़र आएगा। और ऑयल्स भी बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करें। like 1 tablespoon of a healthy oil is sufficient for a day for an adult person.